कोरोना और वैक्सीन। डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? एक मिनट। हाँ, मैं बहुत अच्छे से सुन पा रहा हूँ और मैं अभी सुन भी रहा था कि लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रम है, वो हटने चाहिए। जी जी क्योंकि आज की जी तारीख में एक ही चीज है जो हमें बचा सकती है, वो है वैक्सीनेशन। जी डॉक्टर साहब, जी आप चूंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, हमें आपका स्वागत एक सवाल से करते हैं। जो स्क्रीन हमारे सामने अभी है, कोविड-19 वायरस म्यूटेशन के बारे में हम बात करने जा रहे थे डॉक्टर साहब, और ये भी बात करने जा रहे थे कि क्या जो वैक्सीन है वो म्यूटेंट जो वायरस के म्यूटेशन पे उस पर कारगर है या नहीं। तो हम आप ही से जानना चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं हमारे संक्षिप्त में कि कोविड-19 वायरस म्यूटेशन क्या है और हमारी वैक्सीन उस पर कारगर है या नहीं। देखिए, म्यूटेशन का मतलब होता है, ये अच्छी बात है कि भारत में अभी सभी लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी होने लगी। म्यूटेशन का मतलब होता है कि वायरस के अंदर में चेंज आना। ये स्वाभाविक है। जब भी कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आता है तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं। समय के अनुसार उस चेंजेस को हम म्यूटेशन बोलते हैं। जब म्यूटेशन बहुत ज्यादा होने लगते हैं तो हम उसको बोलते हैं वायरस ऑफ कंसर्न, जो आजकल बार बार करते हैं, जिनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जो आज की तारीख में आपको वायरस मिलते हैं। इनमें बहुत सारे म्यूटेशंस हुए हैं और उन म्यूटेशंस को मिलाकर एक का नाम लिखा हमने, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा एंड कापा। भारतवर्ष में और इंग्लैंड में जो मिल रहा है उसका जो नाम दिया गया है वो डेल्टा वायरस लिया गया है, जो कि नया म्यूटेशंस आया है। इसके काफी सारे केसेस हमारे भारतवर्ष में भी मिले। इसके सारे केसेस अब इंग्लैंड में भी काफी ज्यादा तादाद में बढ़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी जो हमारे पास जो वैक्सीनेशन है, हिंदुस्तान में 2 तरह के वैक्सीनेशन अभी मिल रहे हैं और तीसरा मिलना शुरू हो गया है। कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, और तीसरा वैक्सीन जो मिलना शुरू हो गया है, स्पुतनिक। अभी तक जो तीनों वैक्सीन हैं, उनमें ये वैक्सीन जो ये म्यूटेशंस भी हैं, उसमें कारगर है। इसलिए जो भी कोई भ्रम फैला रहा है कि ये वैक्सीन काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये वैक्सीन काम करेंगे और ये देखा गया कि कम से कम यदि किसी को दोबारा भी हो जाता है, कहाँ से भ्रम पैदा हो रहा है? क्योंकि जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाया है, कुछ लोगों को दोबारा से जो वायरस ने अटैक किया है, उनको कोविड दोबारा हुआ है। लेकिन जिनको भी दोबारा हुआ है, उनमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं आए। उनकी जान की जिसको जो भी है, जिन समय रहते हुए जिनका नाम आता है, उनको वैक्सीनेशन लगना चाहिए। और सबसे जरूरी ये भी है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगना चाहिए। जितनी देर से लगेगा, उतने ज्यादा म्यूटेशन बनेंगे। जो हम बार-बार म्यूटेशन की बात करते हैं, ये म्यूटेशन खतरनाक भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है हमें, जब भी आपका वैक्सीनेशन का टर्न आए, जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन लगाएं। और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो वैक्सीनेशन भी जल्दी से जल्दी लगवाएगी, ताकि म्यूटेशंस कम से कम हो, ताकि हम सारे लोगों की जान बचा पाएं। तो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन तो ये मैंने बताया है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक है। और इस बात पे मत जाए कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। सारे के सारे वैक्सीन अच्छे हैं। इसलिए जो भी वैक्सीन तीनों में से आपको मिल रहा है, उसको लगवाइए। और जब तक आपके पास वैक्सीन नहीं है, तब तक आपके पास दूसरा वैक्सीन है, वो है हमारा मास्क, सोशल डिस्टेंस और हाथों की साफ साफ बार बार सफाई। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। अपने आसपास की सफाई रखना भी उतना ही जरूरी है। तो ये तीनों चीजें, और जब आपने वैक्सीनेशन लगा भी लिया हो, जब तक हमारे भारतवर्ष में 80% लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लग जाता, तब तक हमें मास्क का, हाथों की सफाई का और सोशल डिस्टेंस का त्याग नहीं कर सकते। मेरी यही गुजारिश है सभी आपके श्रोताओं से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर नरेंद्र सैनी सर को अभी आप सुन रहे थे हमारे दर्शकों। डॉक्टर साहब ने एक बड़े विस्तार से और बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताया कि वैक्सीनेशन और म्यूटेशन इन सब के बारे में बताया, और ये भी बताया कि वैक्सीनेशन लगवाना क्यों जरूरी है। अभी आप स्लाइड आपके सामने दिख रही है जिसमें हम वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ऑलरेडी बता चुके हैं कि भारत में 3 वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक फिलहाल उपलब्ध हैं। कोविशील्ड सर, वैक्सीन जो है वो चिंपांजी यदि एडेनो। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आज हमारा ना देशव्यापी में हम जो वॉयलेंस हो रही है डॉक्टर्स के खिलाफ, हेल्थ केयर के वर्कर्स के खिलाफ, उस पे हम अपना रोष जता रहे हैं। आपके प्रोग्राम के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जब आपके किसी
व्यक्ति की, आपके किसी घर वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसका दोष आप लगाने लगते हैं कि डॉक्टर्स की लापरवाही थी या वहां के हेल्थ केयर वर्कर्स की लापरवाही थी। तो इसमें आप वहां पर वायलेंस करते हैं, मार पिटाई करते हैं, जो कि गलत बात है। इससे बहुत सारे दूसरे मरीजों पर भी असर पड़ता है। जब तक डॉक्टर अपने मन से, अपने अपने दिमाग से निश्चिंत नहीं होगा, तब तक वो अच्छे से इलाज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वायलेंस बेशक, नहीं होनी बेशक, चाहिए। बेशक डॉक्टर साहब, हम एग्री करते हैं इस पॉइंट से, और हमारा पूरा, हम डॉक्टर कम्युनिटी को सपोर्ट भी करते हैं, और बिल्कुल हम आपकी बात से एग्री करते हैं कि तो इसलिए यदि कोई ऐसा आपका कुछ नहीं। वैक्सीन के ऊपर कोई बट क्वेश्चन हो हमारे अभी, श्रोताओं का। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल आ रहा था, सवाल आपसे ले लेते हैं तब, ताकि आप जा सकें। वो सवाल ये था डॉक्टर साहब कि लोग पूछ रहे हैं कि कोविशील्ड का ड्यूरेशन जो बढ़ाया जा रहा है, क्या यह किसी कंफ्यूजन, जो पहले डोज और दूसरे डोज में फर्क किया जा रहा है, क्या ये किसी कंफ्यूजन की वजह से हो रहा है या स्ट्रेटेजिकली हो रहा है? देखिए, ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास वैक्सीनेशन की कमी है, इसलिए ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब, इंटरनेशनल रिसर्च के हिसाब से ये ये जो बढ़ाया गया, क्योंकि ये देखा गया कि रिसर्च के मुताबिक कि जब फर्स्ट और सेकंड डोज में हम अंतर ज्यादा करते हैं, 12 वीक्स तक करते हैं, तो इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ती है। तो जो रिसर्च के हिसाब से हमने देखा तो ये बढ़ती ज्यादा है, तो हमने उसका इंटरवल बढ़ाया। लेकिन ये है कि ये कोवैक्सीन, ये वैक्सीन बहुत जल्दी बने हैं, तो जैसे जैसे रिसर्च आती है, जो जो मॉडर्न साइंस है वो एविडेंस बेस्ड है। जैसे जैसे हमारे पास आंकड़े आते हैं उस तरीके से तेज होता है। तो इसलिए बिल्कुल किसी गलतफहमी में नहीं जाया जाए कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है या इसकी वजह से हो रहा है। ये साइंटिफिक तरीके से हमारे, यदि हम कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, ये बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस है। इसलिए जिस तरीके से भी आपको कहा जाए, जैसे आपको बताया जाए, आज की तारीख में 12 वीक्स है। हो सकता है जब आंकड़े हमारे पास कुछ और आए, तो हो सकता है हम कहें कि नहीं, इसको और कम करना चाहिए, तो उसी तरीके से लगाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। अब अभी डॉक्टर साहब इस बारे को एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस बात को कि वैक्सीन जो है वो नए वेरिएंट पर असरदार हैं, इसलिए लोगों को जो भी वैक्सीन मिल रहा है, कोविशील्ड मिल रही है, कोवैक्सीन मिल रही है, स्पुतनिक मिल रही है, जो भी उनको उपलब्ध वैक्सीन मिल रही है उसे त्वरित लगाएं। अब कुछ ये जानकारी ऐसी है कि वैक्सीन लेने के दौरान पहले और बाद में क्या करें, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ी जो भी जानकारी है या कोविड के बारे में जो भी आपको जानकारी लेनी है, वो भरोसेमंद स्रोत से लीजिए। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय से जो जानकारी आ रही है उसको आप मानिए, WHO से जो जानकारी आ रही है उसे आप मानिए, यूनिसेफ अगर कोई जानकारी दे रहा है तो उसे आप मानिए। अगर आप मैं एक और चीज वैक्सीनेशन में सेंटर आपका पर जा, ध्यान करना चाहूंगा, एक चीज और बोलना चाहूंगा। अभी अभी रिसेंट कल और परसों एक खबर आ रही थी कि इसके अंदर गाय का या किसी और पशु का इसके अंदर सीरम है या कुछ है। देखिए, इन अफवाहों पे मत जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है ये वैक्सीन। वैक्सीन हम सबको लगवाना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्राइस्ट हो, या सिख हो। इसमें कोई धर्म नहीं आना चाहिए, इसमें किसी का मांस नहीं मिला हुआ। ये एक वैक्सीन है जो साइंटिफिक तरीके से वीरोसेल से बनाया जाता है। इसमें कहीं भी किसी तरीके से यह नहीं आना चाहिए कि इसमें गाय का मीट बना है या किसी और पशु जानवर का मीट बना है। ये सब धारणाएं गलत हैं, ये नहीं आनी बहुत, चाहिए। ये जो जो ऐसी हाँ, एक अफवाहें अहम फैलाएं बात उनके डॉक्टर ऊपर साहब ने कार्रवाई भी बताई होनी चाहिए। जी। जी डॉक्टर साहब ने एक अहम बात बताई कि इस तरह की अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। हम आगे और भी अफवाहों का जिक्र करेंगे। तो अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं और पहले से कोई मेडिकेशन चल रहा है, तो आपको अपने हेल्थ प्रोवाइडर को उसकी जानकारी देनी चाहिए कि आप कोई सर्टेन दवा ले रहे हैं। अगर आप ढीले कपड़े पहन के जाएंगे, आधी बाह के कपड़े पहन के जाएंगे, तो वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको सहूलियत होगी। आगे बढ़ते हैं हम। वैक्सीन लेने से पहले क्या करें? वही सारी चीजें जो हम अभी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर भी, वहां पर जो पब्लिक से छुए जाने वाली चीजें हैं, जिन्हें ज्यादा लोग छू रहे हैं, जैसे दरवाजों के कुंडे, कोई सतह या फर्नीचर, उन्हें आप पहले तो छूने से बचिए। और अगर आपने छुआ भी है तो उसे आप बढ़िया से हाथ को अपने साफ करेंगे, जो 20 सेकंड तक साबुन से हाथ साफ करने की बात हो रही है, या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की जो बात हम लोग करते हैं वो। मैं इसमें एक हाथ के बात और ऊपरी कहना हिस्से में चाहूंगा। आपको वैक्सीन, एक एक मिनट, जी, इस पे एक बात और बीच में, सॉरी आपको टोक रहा हूँ। इस पे भी कहना चाहूंगा कि लोगों को ये भ्रम हुआ, कई बार हमारे पास लोग आए कि हमने वैक्सीनेशन लगवाया था, और उसके
दिन के बाद या 15 दिन के बाद हमें 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 ये पॉजिटिव हो गए कोविड से, तो वो सोचने लगते हैं कि शायद वैक्सीनेशन के कारण हुआ। एक तो पहला समझ लीजिए, जब तक आप 2 वैक्सीनेशन नहीं लगवा लेते, तब तक आपके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती, तब तक आप सुरक्षित नहीं है। दूसरा, ये जो आप बिल्कुल अभी बता रहे थे कि जब आप वैक्सीनेशन लगवाएं, उस समय ध्यान रखें कि आपको आधा घंटा वहां बैठना होता है। आधा घंटा जब आप बैठते हैं तो कम से कम अपना मास्क ध्यान से रखिए, आपका मुंह और नाक ढका रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको शायद कोवैक्सीन हो, क्योंकि बड़े सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, वहां पर हो सकते हैं जिनको हो और आपको उनसे हो जाए, तो आपको लगेगा जैसे कि मुझे वैक्सीन लगवाया था इसलिए होगा, लेकिन आप भूल जाएंगे कि वहां जहां बैठे थे वहां पर भी कोई कोई हो सकता है और आपको वैक्सीनेशन लगाने के बाद एकदम इम्यूनिटी नहीं आती। दूसरा, आपने बताया वहां की चीजों को मत छूइए, आप वहां पे डोर हैंडल वगैरह को मत छूइए, और घर जाएं तो अपने हाथ धोइए और अपने आप को मास्क पहन के रखिए। तो इसलिए जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर क्योंकि मैंने आसिम, वैक्सीन लगवाया था, वैक्सीन मुझे ये सब कुछ हो गया, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि वहां पर रहने की वजह से आपको होता है। राइट, आई होप दैट आंसर्स तो ये आपको हमारे जानकारी देना जो दर्शक हैं उनके कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपके आंसर से मिल जाएंगे। डॉक्टर वीरेंद्र, कुछ महिलाएं हैं जो सवाल कर रही हैं। सीमा मिश्रा ने एक सवाल पूछा है कि कैन अ फीमेल हु इज ब्रेस्ट फीडिंग her baby can go for vaccination? Is it safe for a breastfeeding mother to go for vaccination? अब देखिए, जो स्टडीज में हमारे पता पास लग गया आंकड़े है हैं, कि अगर कोई जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो ब्रेस्ट फीड लेडी हैं अभी तक जो गवर्नमेंट की है वो वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं। हाँ, अभी प्रेग्नेंट वुमेन्स के ऊपर हमारी रिसर्च चल रही है, क्या वो लगवाएं कि नहीं लगवाएं, वो रिसर्च में है। यदि प्रेग्नेंट वुमन को मालूम है, उनको मालूम है कि वो प्रेगनेंसी है, तो हम उसको कहेंगे अभी जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं आ जाते उसको अवॉइड करें, लेकिन ब्रेस्ट फीड फीमेल्स जो हैं वो लगवा सकती हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो भी सुरक्षित रहेंगी और उनका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। मैं जाऊंगा। मैं फिर अभी जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैक्सीन लेने के बाद में क्या करें? जो वैक्सीन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र आत्म सर भी मौजूद हैं। हम डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे वीरेंद्र सर से कि अक्सर जैसे सर भी बता रहे थे, मैम भी बता रही थी कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद लोगों को तमाम शंकाएं हो रही। उस शंका की एक बड़ी वजह ये भी है कि लोगों को बुखार आ जाता है। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, इन्हें लोगों को कैसे लेना चाहिए? और ये जो बुखार आने वाली बात है, हल्के दर्द रहने वाली बात है, इसको कैसे लेना चाहिए लोगों को, डॉक्टर वीरेंद्र सर? जी, सबसे पहले इस जवाब से, इसका आंसर करने से पहले मैं एक बात कहूंगा, अगर बचना है तो वैक्सीन वैक्सीन और वैक्सीन। इस समय एक ही बात है कि वैक्सीन लेना अनिवार्य है, जितनी जल्दी ले पहली अपॉर्चुनिटी में वैक्सीन लगाएं, क्योंकि हमारे पास एक ही हथियार है जिससे हम ये कोरोना से लड़ सकते हैं, वो है वैक्सीन। और वैक्सीन लगाने में बिल्कुल भी हिचक ना करें। जैसे पहले भी बताया गया कि हमारे पास इस समय 3 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है। अब ये डिसाइड आप मत करें कि हमें कौन सी, इसका इंतजार ना करें, जो पहली वैक्सीन लगे उसको लगवाएं। ये दिमाग से निकाल दे कि ये वैक्सीन बेहतर है। हाँ, बेहतर थोड़ी बहुत जरूर है, मगर वैक्सीन ही आपको बचाव करेगी। जैसे कोवैक्सीन है, 70% से ऊपर आपको सेफ्टी देती है। कोविशील्ड आपको 80% के ऊपर देती है। स्पुतनिक वी आपको 90% देती है। स्पुतनिक वी तो अभी आई नहीं है, उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे, स्पुतनिक वी जब आएगा तब हम लगवाएंगे। और ये वेरिएंट्स पे भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि वेरिएंट्स पे काम नहीं कर रही है। और वैक्सीन लगाने से 2 फायदे हैं। हमें नंबर 1 इम्यूनिटी मिलती है, हमारे को जो अगर हमें बीमारी होती भी है तो उसकी सीवियरिटी कम होती है, डेथ रेट कम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आई कि वैक्सीन के बाद लोगों को क्या हो सकता है। वैक्सीन के बाद आदमी को उससे रिएक्शन हो सकता है। पहली बात, वो तो जल्दी होगा, वो हॉस्पिटल में पता लग जाएगा। उसके बाद उसके यहाँ इंजेक्शन साइट पे दर्द हो सकती है। सबसे बड़ी बात आती है जब बुखार आता है, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुखार आ रहा है। बुखार लाजमी है, किसी भी वैक्सीन को आप कभी भी वैक्सीन लगाएंगे तो बुखार आ सकता है। बुखार अगर ये लंबा बुखार चले, 2, 3 या 4 दिन के बाद बुखार चले और कोई लक्षण आ जाए तो हो सकता है कोविड टेस्ट करा लीजिए, मगर ये कोविड वैक्सीन से नहीं हुआ है, क्योंकि वैक्सीन में इम्यूनिटी बनने में समय लगता है। और समय लगने से पहले हो सकता है आप में इन्फेक्शन हो रहा हो, आपने वैक्सीन लगा दी और बाद में इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसका टेस्ट जरूर करा ले। मगर ये इससे ये ना डरे कि वैक्सीन लगाने से कोविड हो जाएगा।
वैक्सीन लगाने से कोविड नहीं होगा, वैक्सीन लगाने से हम कोविड से बच जाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज बनने में थोड़ा समय लगता है। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जैसे कमजोरी लगना, ठंड लगना, ये सब 1 या 2 या 3 दिन या 4 दिन रहता है, इसके ऊपर नहीं रहता है। बुखार आ रहा है, क्रोसिन गोली खा लीजिए, पैरासिटामोल खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। दर्द है तब भी पैरासिटामोल खा लीजिए, वरना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बुखार लंबा रह रहा है तो जरूर डॉक्टर की सलाह लें। जी डॉक्टर वीरेंद्र। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है डॉक्टर वंदना साहू का। इम्पोर्टेंट सवाल है। वो लिख रही है कि उनका 27 वर्षीय उनके बेटे हैं, उनको ऑटो इम्यून डिजीज है और वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं। ऐसे में क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं, और यदि ले सकते हैं तो उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे? देखिए, पहली बात तो ये वैक्सीन बनी ही है उनके लिए है जो कि जिनका रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। वो इम्यूनोसप्रेसेंट कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन किसी वैक्सीन के लिए नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशन थोड़े से क्वेश्चंस आए थे बीच में कि एंटी प्लेटलेट्स और एंटी कोगुलेंट्स के बीच में आए थे, जो कि खून को जो कि लोग लेते हैं ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। लेकिन अब आईसीएमआर ने ये भी सही कर दिया है कि नहीं, वो पेशेंट लोग ले सकते हैं और वो दवाई खा रहे हैं तो उसको रोक दे, मगर जिसको ऑटोइम्यून डिजीज है वो वैक्सीन ले सकता है। उन्हीं के लिए बनी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, वो कोविड से ज्यादा ग्रस्त हो सकते हैं, उनको कोविड बहुत सीरियस डिजीज हो सकती है, तो उनको वैक्सीनेट जरूर करवाएं। ऑल द रिस्क फैक्टर मस्ट बी वैक्सीनेटेड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आगे बढ़ते हैं।